Good morning, friends. Welcome again to Farisar classes. Today we discuss for the topic from the subject of रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, बिलो द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कैसे रखते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। सिंपली इसको बोलते हैं COP, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअली होता क्या है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं परफॉर्मेंस यानी कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी मशीन्स का क्या आउटपुट दे रही है, क्या वर्क करके दे रही है, वो होता है परफॉर्मेंस। जैसे हम लोग अगर अच्छे से लिखते हैं पेपर में, अच्छे से याद करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो 90+ मार्क्स आते हैं, तो हमारा क्या है, वो परफॉर्मेंस कहलाता है कि हाँ हमने अच्छा पढ़ा था, अच्छा नंबर आया, ठीक है। तो वो होता है परफॉर्मेंस। उसी तरह हमारा जो मशीन्स है, जो हमारे सिस्टम्स है, इक्विपमेंट्स है, वो आउटपुट क्या दे रही है, कितना वो माइलेज दे रही है, कितने देर तक चल रही है, कितना कूलिंग कर रही है, कितना हीटिंग कर रही है, ठीक है। तो उसका वो परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ किसका बात करने वाले हैं, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस हम लोग निकालने वाले हैं। तो उसका कैसे निकालें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मान लीजिए कि अगर हमको डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक्चुअली अगर हम एक रेफ्रिजरेटर की बात करें, यानी कि फ्रिज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेशियो का हीट एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या है, मान लीजिए हमने खाना रखा, गर्म खाना है, ठीक है, हमको इसको क्या करना है, एक टेम्परेचर मेंटेन करना है बिलो द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 45 है, 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पे 50 डिग्री है, खाना बहुत गर्म है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसका हीट को रिलीज करना पड़ेगा। इसमें जो खाना रखा हुआ है उसका हीट को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करके निकाल के बाहर करना पड़ेगा, उससे कम करना पड़ेगा, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्या होगा, खाना ठंडा रहेगा और बचा रहेगा, ख़राब होने से बचेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हीट का एक्सट्रैक्शन करने में जितना एनर्जी चाहिए, जितना वर्क चाहिए, तो W चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि ये तो अपने आप चलती नहीं है, इसको लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी स्विच चाहिए, ठीक है। तो जो वर्क दे रहे हैं, कितना वर्क दे रहे हैं, और हमारा एक्सट्रैक्शन करने में जो हमारा आउटपुट दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन दोनों को रेशियो को बोलेंगे हम लोग COP, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे COP। इसी को दूसरी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इट इज़ द रेशियो ऑफ desired effect of refrigerator to the work input. It is also called theoretical coefficient of performance. तो डिजायर इफेक्ट, जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे बात करें, एक रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा जो खाना हमने रखा, ठीक है, मान लीजिए हमको बर्फ़ बनाना है, ठीक है, हमने एक कटोरा पानी रखा, वो हमारा बर्फ़ बन गया, एक बर्फ़ की सिल्ली बन गई। तो हमारा डिजायर इफेक्ट क्या हुआ, बर्फ़ बन गया। तो इसको बर्फ़ बनने में हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, कितना वर्क डन किया, ठीक है। आउटपुट तो हमारा क्या है, आइस है, ऑसमोस आइस है, इनपुट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने कितना डिजायर्ड इफेक्ट क्या मिला और कितना इनपुट देना पड़ा, उन दोनों को रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में पेपर लिख के आते हैं, तो कितना हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, और हमें क्या क्या पता था, ठीक है, सब हमने लिखा। तो हमने जो लिखा वो हमारा इनपुट हो गया। अब रिजल्ट जो आया 99%, 45% आउटपुट हुआ, तो उसको रेशियो लेते हैं, तो हमारा क्या निकलता है कि हाँ परफॉर्मेंस उसने अच्छा पढ़ा था, अच्छा लिख रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, एक थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। COP क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम थ्योरेटिकली कैसे लिख सकते हैं, COP इक्वल टू Q/W। यहाँ पे आप देख सकते हैं COP Q/W। यहाँ पे Q क्या है, Q हमारा है डिजायर इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर का डिजायर इफेक्ट कह सकते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इनटू द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको भी कह सकते हैं, या फिर इसको तीसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं
अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यानी कि कितना वो किस कैपेसिटी से रेफ्रिजरेशन कर पा रहा है, ठीक है, और कितना डिजायर्ड इफेक्ट दे पा रहा है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेशंस, ठीक है। तो अब डब्ल्यू क्या है, वर्क इनपुट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारी COP, आई होप यू गेट नेक्स्ट बेटर। चलिए आगे चलते हैं, एक आपको नोट की बात बताते हैं। नोट में देख लीजिए आप, पहला नोटेशन पॉइंट है COP इज रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। जैसे मैंने कहा कि उसका परफॉर्मेंस होता है, तो आपने अगर IC इंजन की बात करें, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर की बात करें IC इंजन की, तो IC इंजन हमारा क्या वर्क करके देता है, ठीक है, ये IC इंजन है। तो हम लोग जब उसमें वर्क करते हैं तो क्या लिखते हैं कि हाँ इसकी इफिशिएंसी इतना है, उसको इफिशिएंसी बनाता है। ये भी क्या है, ये IC इंजन की परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो IC इंजन की परफॉर्मेंस को हम क्या लेते हैं, इफिशिएंसी के टर्म में लेते हैं, ठीक है। लेकिन यही जब हम रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस की बात करें तो हम किस में लेते हैं, COP में लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इफिशिएंसी, ठीक है। तो COP इज रेसिप्रोकल ऑफ इफिशिएंसी द ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन का इफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। द हैंस द वैल्यू ऑफ COP इज ऑलवेज ग्रेटर देन द यूनिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात आती है कि ये अपोजिट क्यों होता है, क्योंकि अगर हम बात करें IC इंजन की, ठीक है, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर है, इसमें ऐसा ही हम लोग ने वर्क किया, इसमें हम लोग क्या किए, हीट दिए, फ्यूल दिए, पेट्रोल दिए, उसको स्पार्क दिए, जलाए, जैसे हम लोग ने क्या किया, सिर्फ इनपुट दिया, तो हमें वर्क मिलता है, यानी कि हमें वर्क मिलता है। लेकिन बात आती है रेफ्रिजरेटर की, अगर एक रेफ्रिजरेटर की बात करें तो एक किसमें क्या वर्क देना पड़ता है, यानी कि हमको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, लेकिन हमारे रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, इसलिए दोनों क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1/एफिशिएंसी इक्वल टू COP, इसलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो COP क्या है, इसलिए हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू COP ऑफ हीट पम्प -1, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये IAS गेट सारे एग्जाम में आ चुका है कि एक रेफ्रिजरेटर का COP का इक्वेशन हीट पंप के COP से क्या होता है, -1 होता है। यानी कि अगर इसको दूसरे लफ्ज़ में लिखे तो यानी कि COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का है COP +1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेटिव COP क्या होता है। रिलेटिव COP क्या होता है, एक्चुअल COP अपॉन थियोरेटिकल COP होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी को याद करें या ना करें, लेकिन इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये हर एग्ज़ाम में आता है और 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। IAS हो, गेट हो, जितने भी टेक्निकल एग्जाम है इसे पूछता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करके, थैंक यू।